हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल IIT एंड ट्रेड एक्सप्रेस। आज थी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। ये हमने प्रॉफिट कैप्चर किया है लगभग 48,000 रुपये का, और ये हमने दूसरे अकाउंट में कैप्चर किया है लगभग 42,600 रुपये के आसपास। आज काफ़ी अच्छा एक ट्रेंडिंग मार्केट हमें देखने के लिए मिला डाउन साइड में। तो अभी चार्ट्स पे डिस्कस करते हैं कल के लिए हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरह से प्लान कर सकते हैं। उसके बाद में परसों निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की मंथली एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि अभी एक बड़ा मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल चुका है, तो एक्सपायरी पे हम थोड़ा सा एक साइडवेज मार्केट के लिए प्लान कर सकते हैं। बट अभी हम कल के लिए देखते हैं कल के लिए किस तरह से प्लान कर सकते हैं। अभी ये निफ्टी का 1 डे का कैंडल दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पे एक शार्प फॉल हुआ है मार्केट के अंदर, और मार्केट एग्जैक्टली 21,200 के आसपास एक सपोर्ट लेने का ट्राई किया है। बट जो क्लोजिंग है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं दे पाया है मार्केट, और एक डाउन साइड में ही क्लोजिंग दिया है मार्केट। तो कल के लिए सिंपल रखते हैं, यदि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद में 200 को फिर से निकालेगा तो फिर हमें एक डेली टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट दिख रहा है 21,100 के आसपास। समवेयर इस लेवल तक मार्केट आ सकता है 21,080 21,090 के आसपास। यहाँ तक मार्केट के पास अभी भी एक स्पेस है 100 से 120 पॉइंट का। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद में 200 को क्रॉस करेगा तो, यदि मार्केट गैप ओपन हो जाता है, जैसे आज कन्फ्यूजन का सीन था, यदि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद में 600 को 550 को निकालता तो एक बड़ा ट्रेंड कैप्चर करने किया जा सकता था। मैं भी एग्रेसिवली शॉर्ट करता यदि मार्केट फ्लैट कहीं इस रीजन के आसपास ओपन होने के बाद में डाउन साइड में निकालता 580 570 को, तो मैं भी एग्रेसिवली थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में शॉर्ट करता। बट मार्केट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने से क्या होता है, कन्फ्यूजन का सीन क्रिएट हो जाता है कि मार्केट क्लोजिंग प्राइस के आसपास सपोर्ट लेगा, लास्ट जो स्विंग सपोर्ट थी वहाँ पे सपोर्ट लेगा, रिवर्स होगा, तो काफ़ी सारे कन्फ्यूजन के सीन होते हैं। तो इस वजह से मैंने क्वांटिटी साइज को बहुत ही कम कर रखा था ताकि अपना लॉस अपने कंट्रोल में रहे। बट मार्केट एक ट्रेंडिंग मिला तो इट्स ओके। बट अभी रिग्रेट तो होता है, सबको होता है, बट इमोशंस का कोई यहाँ पे स्पेस ही नहीं है मार्केट के अंदर। आपको इमोशनलेस होना पड़ेगा यदि मार्केट में रहना है तो कोई बात नहीं, मार्केट फिर से आएगा, कल फिर से आएगा, परसों आएगा, उसके बाद में हमें फिर से मार्केट मिलने वाला है। तो इस बात का रिग्रेट नहीं करने वाले हैं कि मार्केट इतना बड़ा हाथ से चला गया। मार्केट यहीं रहने वाला है, हम भी यहीं रहने वाले हैं, फिर से देख लेंगे। ठीक है। तो कल इस होप में हम एग्रेसिवली ट्रेड नहीं करेंगे कि कल हमें फिर से एक इतना बड़ा डाउनफॉल देखने के लिए मिलेगा या इतना बड़ा ही मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। कल के लिए हम थोड़ा सा छोटा ही प्लान करेंगे। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होकर 200 को निकालेगा तो 100 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। यदि मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, उसके इसके अंदर कन्फ्यूजन का सीन रहेगा, क्योंकि फिर यहाँ पे जितने भी लोगों ने सेल किया होगा वो हो सकता है थोड़ा बहुत उन लोगों को M2M में लॉस शो होना स्टार्ट हो जाए, तो फिर एक वोलेटाइल मार्केट देखने के लिए मिल जाएगा। यदि मार्केट 300 350 के ऊपर कहीं भी गैप ओपन होता है, उस केस के अंदर इग्नोर करना ज़्यादा सही रहेगा ट्रेड को। यदि मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है, लेट सपोज, वो भी एक इंटरेस्टिंग केस है। यदि मार्केट डायरेक्टली 21,000 के आसपास डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है, तो फिर हमें केवल और केवल एक 5 मिनट का ग्रीन कैंडल देखना है, 5 मिनट का। जहाँ पे भी 5 मिनट का ग्रीन कैंडल दिखे वहाँ पे हम लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे। यदि मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है तो उसके पीछे का लॉजिक ये है कि यहाँ पे जितने भी लोग अभी सेल कर रखे हैं वो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में आ चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ पे और 21,000 अभी मार्केट फर्स्ट टाइम आने वाला है, तो जब भी मार्केट फर्स्ट टाइम अपने सपोर्ट लेवल के आसपास आएगा तो यहाँ पे बायर्स भी रिएक्ट करेंगे। तो एक तो यहाँ पे जितने भी लोग सेल कर रखे हैं उन लोगों को ओवरनाइट प्रॉफिट शो होना स्टार्ट हो जाएगा यदि डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होगा तो। और दूसरे यहाँ पे बायर्स भी कुछ रिएक्ट करने वाले हैं, तो फिर यहाँ से हो सकता है कि हमें एक पुल बैक देखने के लिए मिले। जो आज का क्लोजिंग प्राइस है वहाँ तक के लिए मार्केट एक पुल बैक देख सकते हैं हम लोग। तो गैप डाउन के केस में हमें केवल और केवल 5 मिनट में ग्रीन कैंडल देखना है, वही स्टॉप लॉस रखेंगे उसी कैंडल का छोटा सा, और एक बाइंग के लिए प्लान करेंगे यदि मार्केट डायरेक्टली 21,080 21,000 के आसपास गैप डाउन ओपन होगा उस केस के अंदर। अदरवाइज फ्लैट ओपन होके नीचे आएगा 21,200 को क्रॉस करेगा तो सेलिंग है। अदरवाइज गैप अप ओपन होगा तो हम थोड़ा सा इग्नोर करेंगे ट्रेड को। अभी हम बैंक निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का सिमिलर मोमेंटम था, ज़्यादा कुछ डिफरेंस था नहीं। समवेयर इसी लेवल पे मैंने शॉर्ट किया था मार्केट में। फिन निफ्टी का चार्ट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे।
ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। तो समवेयर इस लेवल पे मॉर्निंग के अंदर ही मैंने शॉर्ट कर दिया था। यहाँ पे जब ये नेगेटिव कैंडल बना गैप अप ओपन होने के बाद में एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के आसपास ओपन हुआ, फिर यहाँ पे समवेयर इस लेवल पे मैंने शॉर्ट किया था मार्केट को। फिर उसके बाद में काफ़ी अच्छा एक ट्रेंड मिला। यहाँ पे जब मार्केट फिर से सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा था तो समवेयर इस लेवल के आसपास मैंने पोजीशन निकाल दी थी, क्योंकि मैं इतना बड़ा ट्रेंड एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था गैप अप ओपन होने के बाद में। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद में इस लेवल को निकालना स्टार्ट करता, इस लेवल को निकालना स्टार्ट करता, तो फिर मैं पोजीशन को होल्ड करता। बट मार्केट गैप ओपन हुआ तो उस केस के अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूजन का सीन बना रहता है। तो इस लेवल पे के आसपास मैंने पोजीशन बनाई थी, उसके बाद में समवेयर होल्ड किया, इस लेवल के आसपास सपोर्ट के आसपास मैंने पोजीशन को निकाल दिया था। तो अभी हम बैंक निफ्टी के अंदर डिस्कस कर लेते हैं बैंक निफ्टी में हम लोग किस तरह से प्लान कर सकते हैं। अभी कल के लिए निफ्टी में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा ट्रेड दिख रहा है। बैंक निफ्टी भी अपने डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट लेवल के आसपास आ चुका है। 44,800 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी का, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहा है 44,800 के आसपास। तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ बायर्स रिएक्ट करने वाले हैं। यदि यहाँ पे भी मार्केट होल्ड नहीं करेगा तो फिर जो राउंड नंबर है 44,500 वहाँ तक मार्केट आ सकता है इजीली। यहाँ पे फिर यहाँ तक 800 पे यदि मार्केट सपोर्ट नहीं लिया तो 500 तक आ जाएगा। तो हमें स्टॉप लॉस को अपने ट्रेल करते हुए चलना है। लेट सपोज हमने कहीं इसी लेवल के आसपास शॉर्ट किया, यदि मार्केट कल फ्लैट ओपन होने के बाद में 44,950 निकालना स्टार्ट करता है, 950 के नीचे जाना स्टार्ट करता है, तो हमने शॉर्ट किया और मार्केट 44,800 के आसपास आ गया, तो हम अपनी क्वांटिटी को जो भी हमने शॉर्ट कर रखा है उसका स्टॉप लॉस जो हम पहले ऊपर डाल रखे थे उसको हम कोस्ट टू कोस्ट पे ले आएंगे। क्योंकि जब भी अब एक रिवर्सल आएगा, रिवर्सल पेंडिंग है मार्केट के अंदर इतनी बड़े सेलिंग के बाद में, तो जब भी रिवर्सल आएगा वो एक शार्प रिवर्सल आएगा 300 से 400 पॉइंट का। तो बेटर है कि हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चले और जिस पोजीशन में एक बार प्रॉफिट देख चुके हैं एटलीस्ट उस पोजीशन में हम लॉस लेकर नहीं जाए। तो बेटर होगा कि जब भी आपको प्रॉफिट शो हो जाए 1:1 1:2 से ज़्यादा, तो अपने स्टॉप लॉस को अपने कॉस्ट पे ट्रेल कर लो। उससे क्या होता है आपकी साइकोलॉजी इंटैक्ट रहेगी कि हाँ मार्केट के अंदर एटलीस्ट मैं एक पोजीशन में प्रॉफिट देखने के बाद उसको लॉस में एग्जिट नहीं किया, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया, वो चलेगा। तो इस तरह से तो कल मार्केट फ्लैट ओपन होगा, फ्लैट ओपन होने के बाद में यदि 950 को निकालेगा तो हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे 800 तक, फर्स्ट टारगेट रहेगा अपना। यदि 800 को भी होल्ड नहीं किया तो फिर 44,500 तक भी आ सकता है मार्केट। बट यदि मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो सिमिलर है, यदि गैप अप ओपन होगा तो फिर थोड़ा सा ये फंस जाएगा इस रेंज के अंदर, क्योंकि मार्केट पिछले 3-4 दिन से कंटिन्यूसली गैप अप ओपन हो रहा है और मार्केट सेलिंग के लिए आ जा रहा है। तो यदि कल भी सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न बनता है, मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो फिर चांसेस कम है कि मार्केट सेलिंग के लिए आएगा और यहाँ पे मार्केट कहीं होल्ड कर जाएगा अपने आप को। तो गैप अप के केस में हम थोड़ा सा इग्नोर ही करेंगे ट्रेड को। फ्लैट ओपन होगा 950 को निकालेगा तो सेलिंग करेंगे। यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है बैंक निफ्टी में भी, यदि लेट सपोज कि मार्केट 300-400 पॉइंट फिर से गैप डाउन ओपन होता है बैंक निफ्टी में, तो फिर एक प्राइस एक्शन का वेट करना है सिंपल 5 मिनट या 15 मिनट में। 5 मिनट में भी कर सकते हैं, क्योंकि यदि मार्केट 400 से 500 पॉइंट फिर से गैप डाउन ओपन होगा तो फिर यहाँ पे डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि जितने भी लोगों ने सेल कर रखा है वो प्रॉफिट बुक करेंगे, बायर्स भी ऐड होंगे, क्योंकि ये सारे अभी फ्रेश लेवल है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहा है मार्केट। तो यहाँ पे कुछ भी 5 मिनट में एक प्राइस एक्शन दिखेगा तो हम बाइंग के लिए प्लान कर लेंगे, यदि बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो। अदरवाइज फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आएगा तो सेलिंग है, गैप अप के केस में हम इग्नोर करेंगे और क्वांटिटी साइज को थोड़ा कम ही रखेंगे अभी, क्योंकि एक बड़ा मोमेंटम ऑलरेडी आ चुका है। तो अभी हम हर दिन ये एक्सपेक्ट करें कि फिर से एक बड़ा मोमेंटम हमें देखने के लिए मिलेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है मार्केट के अंदर। तो क्वांटिटी साइज को कम रख के ट्रेड करेंगे।